और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने अब नाटो देश पोलैंड की हवाई सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर रूसी ड्रोन हमलों के बाद अमेरिकी F-35 फाइटर जेट और नाटो के सहयोगी देशों के एयरक्राफ्ट पोलैंड के एयर स्पेस में एक्टिव हो गए हैं। पोलैंड ने भी तुरंत रिएक्शन देते हुए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया और राजधानी वार्सा और जेसोव एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। हालात उस वक्त और गंभीर हो गए जब यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया कि रूस के ईरानी शाही ड्रोन और पोलैंड के एयर स्पेस में प्रवेश किया जा रहा है। खास तौर पर जामोस्ट शहर के लिए खतरे की आशंका जताई गई। हालांकि बाद में यूक्रेन की एयरफोर्स ने यह बयान अपने टेलीग्राम चैनल से हटा लिया और पोलैंड ने भी इस दावे को खारिज कर दिया और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन के वोलिन और लिविव जैसे पश्चिमी इलाके जो पोलैंड की सीमा से लगे हैं, वहां कई घंटों तक एयर रेड अलर्ट जारी रहा। इन इलाकों में हाल ही के रूसी हमलों के चलते हाई अलर्ट का आदेश दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि जो वल्सिन ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस का ये कदम सीधे तौर पर एक एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई है। उन्होंने रूस पर ईरानी ड्रोन के जरिए पोलैंड पर हमला करने का आरोप लगाया और राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की कि रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जिससे उसकी युद्ध क्षमता खत्म हो सके। साथ ही यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए जाएं जो रूस को सीधा जवाब दे सके। विल्सन ने यह भी याद दिलाया कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी की मेजबानी की थी। पोलैंड की सेना ने भी एक बयान जारी कर बताया कि उनके एयर स्पेस में पोलैंड और सहयोगी देशों के लड़ाकू विमान ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और राडार सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। फिलहाल ड्रोन के पोलैंड की सीमा में दाखिल होने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि रूस की ओर से यह कार्रवाई जानबूझकर की गई है ताकि नाटो देशों को उकसाया जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह रूस की रणनीति का हिस्सा है या यूक्रेन की एक चेतावनी। हालात चाहे जो भी हो, पोलैंड की सीमा पर बना यह तनाव यूरोप में एक नई जंग की आहट तो नहीं, ये सवाल अब सभी के मन में है।